रिफ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन जो है ये क्यों यूज करते हैं कि जो हमारे पास टोटल टर्नर रिफ्लेक्शन है और जो स्टेप इंडेक्स फाइबर यूज करते हैं उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या हैं वो सेकंड लास्ट और लास्ट वाला टॉपिक बुक में लिखा हुआ है, लास्ट वाले में एटलीस्ट उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, वहां से आपने उसको पढ़ना है। अभी मैं आपको वो चीज बता दूंगा, ठीक है ना। एक ही बात है सिंपल। तो उससे बचने के लिए फिर क्या किया जाता है, कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। अब ये कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन है क्या और ऑप्टिकल फाइबर में इसको कैसे यूज करेंगे। तो कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन ये होती है कि क्या करते हैं, एक ही फाइबर बनाते हैं, ठीक है, और वो फाइबर कैसे बनाते हैं कि सेंटर से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा होता है और आहिस्ता आहिस्ता यानी ग्रेजुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एज तक पहुंचने तक कम होता है, ठीक है। सेंटर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और एज तक एंड तक पहुंचने तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता रहेगा, ठीक है। n1 n2 n3 n4 n5 n6, ठीक है। एंड तक क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा, सही है। यानी हम क्या कहेंगे कि n1 ग्रेटर देन n2 ग्रेटर देन n3 ग्रेटर देन n4 इस तरह करके। ये इसमें कोर और क्लेडिंग नहीं होगी, एक ही ऑप्टिकल फाइबर है, सेंटर से उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसके बाद ग्रेजुअली डेंसिटी कम होती जाएगी। अब उससे होगा क्या ना कि जैसे ही लाइट यहाँ पे एंटर होती है ना, हर जगह पे ये डेंसर से रेयर एंटर होगी, इसका मतलब है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसने क्या होना है, बेंड होना है। और ऐसे 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 करते करते क्या हो जाएगा, लास्ट से किसी भी जगह से, ये मतलब पॉइंट पहले हो सकता है, बिल्कुल एज हो सकता है कहीं भी, वहां से टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंक्लूडेड है। इसके बाद फिर यूं आई, अब अगली बात से आपको कंसर्न नहीं है भाई क्या होता है, पर वो वैसे समझाने के लिए कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फिर इसने किससे आना है, रेयर से डेंसर में आना, तो वे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होने, तब ऐसे गई, फिर उसके बाद हाफ से फिर नीचे आएगी तो फिर इस तरह होगी। तो ऐसे फिर ये जो है इसके अंदर कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। ऐसे जो है कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन से ये चलती जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी चीज होगी, कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। ऑप्टिकल फाइबर में कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन से लाइट पास करेंगे, और जिस ऑप्टिकल फाइबर में कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन से हमने लाइट पास करानी होती है उसका नाम क्या होगा, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ठीक है। ऐसी फाइबर को हम क्या बोलेंगे, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ठीक है जी। ग्रेड यानी ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, इसका नाम क्यों है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये थी कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। अब इस बात की बेस पे जो अभी पहले भी की थी और ये, तो ऑप्टिकल फाइबर की 3 टाइप्स हैं, बुक में ये लिखा हुआ है, आपने उन तीनों को पढ़ना है, ठीक है। उसमें जो डाटा दिया हुआ है वो अपने ज़हन में रखना है, ठीक है ना। और क्या चीज होगी, 3 टाइप्स उसकी कौन सी हैं, एक हमारे पास कौन सी है, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। अब इनमें क्या फर्क है, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का मतलब ये होगा कि जो कोर है उसका साइज बहुत छोटा होगा और क्लेडिंग का साइज जो है वो बड़ा होगा, ठीक है ना। और फिर इसी तरह मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या होगा कि कोर का साइज बड़ा होगा और क्लेडिंग का साइज जो है वो छोटा होगा। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, आप इस बात को जानते हैं कि इसके अंदर अगर लाइट एंटर होती है और इसके अंदर लाइट एंटर होती है तो इसमें यहाँ ऐसे, ये वो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली बात है ना उसकी बात है, तो इसमें ओवरऑल लाइट को जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऑप्टिकल फाइबर जितनी भी प्योर हो, एक बात तो शुरू में ही कहनी चाहिए थी बारल कि भाई हम ऑप्टिकल फाइबर यूज क्यों करते हैं, तो उसमें एनर्जी बहुत कम वेस्ट होती है, क्योंकि लाइट होती है, लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन से जाती है, तो एनर्जी बहुत कम वेस्ट होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, फिर भी फाइबर में एनर्जी वेस्ट होती है, और इस वजह से ये है कि अगर ये हम यूज करते हैं ये, तो फिर ज्यादा देर उसमें फाइबर के अंदर जो है ना वो लाइट रहेगी, इसका मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी और इसमें कम वेस्ट होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या यूज करनी है, हमने
लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रेफर किसको करना है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। अब इसमें डाटा जा सकता है, मतलब एक फाइबर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ सिग्नल्स पास कराने होते हैं ना, तो फिर इसमें डाटा ज्यादा जा सकता है क्योंकि इसकी वेट ज्यादा होती है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम जो है वो इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, किसको, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर को, ये मल्टी मोड। और फिर कौन सी है, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तीसरी कौन सी होगी, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। अब इनका जो साइज का फर्क है ना, वो क्या है, कोर के साइज का, 50 माइक्रोमीटर, 100 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, इस तरह से। तो ये डाटा दिया हुआ है और सेम उस तरह डाटा भी हो सकता है आ जाए, और जरूरी नहीं होता कि डाटा वाली चीज है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और ए लेवल वालों ने भी अप्लाई करना होता है, तो फिर ऐसा ये जरूरी नहीं होता कि भाई जो बुक का डाटा है वो एग्जैक्ट भी है ना, तो आ भी सकता है, लेकिन बहरहाल आपने अपने तौर पे यानी तैयारी सही करनी है, उसमें डाटा भी आपने देख लेना है कि एग्जैक्ट वैल्यू उसकी कितनी है, ठीक हो गया। तो एक ऑब्जेक्टिव बहुत कॉमन सा इसका है कि भाई टाइप्स कितनी होती हैं ऑप्टिकल फाइबर की, तो 3 है, समझ आ गया ना, कौन सी, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ठीक है जी। और ये कौन सी होगी, ये मल्टी मोड। और फिर ग्रेडेड अगर बनानी हो तो बस वो तो फिर ऐसी है, बीच में से ज्यादा डेंसिटी है, फिर ऐसा कम हो जाती है, तो ये कौन सी होगी, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात है कि सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में हम किसको प्रेफर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, मोनोक्रोमैटिक लाइट को। किसको, मोनोक्रोमैटिक लाइट को। और इसमें हम वाइट लाइट भी यूज कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखते हैं, प्रेफर करते हैं, मतलब ये नहीं कि भाई है ही वही ना, हम इसमें प्रेफर करते हैं किसको, मोनोक्रोमैटिक लाइट को, ठीक है। और इसमें वाइट लाइट भी पास कर सकती है, ठीक हो गया। तो ये वाली सारी बात क्यों है भाई, वाइट लाइट और मोनोक्रोमैटिक लाइट, तो वो पिछले वाले से भी रिलेटेड जो मैंने अभी आपको कहा था कि समझाऊंगा कि भाई उसमें हम इसको क्यों प्रेफर करते हैं, तो वो अभी बात आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब उस बात का लिंक किससे है ना, ये क्लिप पूरे होने वाले, मैं कोशिश करता हूँ 10-10 मिनट का क्लिप बन जाया करे, ताकि वो उसकी जो साइज है वो कुछ ज्यादा ना हो। पर देखें, ऐसा है कि जो आपको पता है कि वाइट लाइट जब प्रिज्म में से पास करती है तो डिफरेंट कलर्स में जो है वो निकलने के बाद ऐसे 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 स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। अब ये सारी बात क्यों होती है, क्यों स्प्लिट होती है, तो ये स्प्लिट होती है रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। किस वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। अच्छा, और फिर क्या होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ। अब ये जो v की वेरिएशन है ना, v की वेलोसिटी की वेरिएशन, उसकी वजह से क्या होगा, लैम्डा में वेरिएशन आएगी। और हर एक जो वेवलेंथ है, हर एक वेवलेंथ उसका जो इफेक्ट है, यानी जो ग्लास का इफेक्ट है हर एक वेवलेंथ पे वो डिफरेंट होगा। ग्लास का इफेक्ट हर एक वेवलेंथ पे डिफरेंट होगा। इसका मतलब है हर वेवलेंथ जो अपने अपने हिसाब से बेंड होती है। इट मींस कि जब भी व्हाइट लाइट ने किसी ग्लास में से पास करना है तो उसने वहां से स्प्लिट हो जाना है डिफरेंट कलर्स में। इसको बोलते क्या है, डिस्पर्शन, ठीक है, या डिस्पर्जन, जो भी कहें। अच्छा, और दूसरी क्या चीज है कि यहाँ पे अब जो फाइबर की हम बात करेंगे तो यहाँ भी यही चीज होगी। क्या बोला कि जो स्टेप इंडेक्स फाइबर है ना, स्टेप इंडेक्स फाइबर, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा कि ये बुक में डायग्राम बनी है, तो फिर आप वहां देखना तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे ऐसे जाएगी ना, अब जब यहाँ से इसमें क्या होना है, ऐसे आना है ना, ऐसे, तो कलर्स पे स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं। फिर इधर से इधर जाएगी, अब एक दफा स्प्लिट हो गई तो फिर उनका आपस में गैप बढ़ता जाएगा, फिर और ज्यादा दूर दूर होते जाएंगे, ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या है कि व्हाइट लाइट अगर यूज करेंगे तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, इसका मतलब आपका सिग्नल जो है स्प्लिट हो गया। तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर में पावर लॉस होती है ड्यू टू डिस्पर्जन, ठीक हो गया। और इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर को यूज करके। इसको हम कैसे मिनिमाइज करेंगे, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर को यूज करके। अब इसमें जब ऐसे एंटर होती है ना,
तो जब कलर स्प्लिट होते भी है ना तो वापस आके एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, अब ये बड़ी लंबी सी बात है, आपको शायद इस तरह बात ना ही समझ आए और ना आपके काम की है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से इसका लिंक को नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ जितना भी आपको समझे। तो देखें ये वाली जो है ये कम डिस्टेंस कवर कर रही है, ये वाली ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, ये तो आपको समझ आ गया ना। अच्छा, अब ये किस में से पास करिए, ज्यादा डेंसर मीडियम में से, और ये किस में पास करिए, रेयर मीडियम से। तो जो बड़ी जगह से जा रही है ना उसकी स्पीड भी ज्यादा है, जो छोटी जगह से जा रही है उसकी स्पीड भी कम है। इसका मतलब फिर एक जगह पे जाके कंबाइन आ जाएंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हम जो पावर लॉस ड्यू टू डिस्पर्जन है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। इस वजह से ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर को प्रेफर किया जाता है। ठीक है।